चलो देखो बेटा, कल हम लोगों ने फिलहाल 3 इक्वेशंस पढ़ी थी इलास्टिक कोलिजन्स की, याद है? 3। एक हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि मोमेंटम जो होता है थ्रू आउट द कोलिजन क्या रहता है, रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। और क्या पढ़ा था दूसरी कंडीशन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल बराबर होती है। और तीसरी इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। याद आ गया? तो यहां तक पढ़ा था। आज उसके बेटा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, नोट करिएगा। क्वेश्चन, आपके पास एक बॉडी ए है, बॉडी बहुत बड़ी हो गई, छोटा कर दो। एक बॉडी है ये, एक बॉडी ये, जिसका मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है। और इसका मास दे रखा है, ये 2 kg का है। कितने का है? 2 kg। ये 2 kg का मास है, ये 3 kg का मास है। इसकी जो u1 और u2 जो वेलोसिटी है वो भी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। ये बिफोर कोलिजन। अब जब ये कोलाइड कर गई तो इसका मास 2 kg था, इसका मास 3 kg था। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड v1 एंड v2। समझ में आई बात या नहीं? क्या बोल रहा है, एक 2 किलो का मास था, एक 3 किलो का मास था। 2 किलो भाग रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, और 3 किलोग्राम वाला भाग रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। ये बिफोर कोलिजन की रफ्तार थी। आए आपस में टकरा गए, आपको दिख रहा है इसकी रफ्तार ज्यादा है, ये टकराएगा पक्का इससे। टकराया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब तुमको इन दोनों की वेलोसिटी निकालनी है कि क्या होगी आफ्टर कोलिजन। तो बेटा यहाँ काइनेटिक एनर्जी का कोई काम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का कोई काम नहीं है, उसकी इक्वेशन हम नहीं लगाएंगे। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग कल जो इक्वेशन निकाले थे वो लगाएंगे और मोमेंटम को कंजर्व रखेंगे। और इसको हम मान के काम करेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो हम सभी को पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था पहले बताओ, u2 माइनस u1, या u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, है ना बेटा। तो पहला कंडीशन क्या लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। यानी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। याद आया? याद आया? ठीक, u1 कितना है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यानी v2 माइनस v1 कितना आ गया, बोल दो, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंस आया ना, हमें v1 और v2 निकालना है। तो अभी आया कहां, अभी तो पहली इक्वेशन बनी ना। अब हम किसका यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 2 kg इंटू 5 प्लस 3 kg इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2। बोलो सही है? 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 यानी 16 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब बेटा कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। भाई एक इक्वेशन तुम्हारी क्या निकली बोलो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3। एक क्या निकली, 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 16। अब देखो बेटा, तुम्हें इसको हटाना है, v1 निकालना है, v2 निकालना है। यहां v1 है, यहां माइनस v1 है।
एक काम करते हैं, इसको 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो। सही है? सही है या नहीं सही? बोलो बेटा, सही है ना? तो 2v2, 2 को v2, 2v2 प्लस 3v2 कितना हो जाएगा? 5v2। और 2v1 और v1 माइनस का 2v1 और प्लस का 2v1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 3 जा 6, 6 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? 22। यानी v2 कितना आ गया? 22/5। ये आपकी आ गई v2। v2 को उठा के यहां रख दो, v1 भी निकल आएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। हम्म, तो बेटा आ गया समझ में कि नहीं? v2 निकाल दिया, v2 की जो वैल्यू है इसमें किसी में से किसी में पुट कर दो, v1 की निकाल लो। तो बात समझ में आई? करना क्या, प्रोसीजर क्या, देखो मैंने क्या बताया था, वही डेरिवेशनल बेस्ड होगा। पहले एक इक्वेशन बनाई, फिर दूसरे से इक्वेशन बनाई, दोनों को सॉल्व कर दिया, निकाल लो। चलो दूसरा न्यूमेरिकल लें। नोट हो गया है? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हटाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1 kg का मास है, ठीक है, और एक m का है। m उसका मास पता नहीं, जो कि रेस्ट में है। जो कि किस में है? रेस्ट में है। इसकी जो वेलोसिटी है वो है u, ठीक है। और ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है 1 kg की, वो हो गई u/3 बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो m है उसकी वेलोसिटी हो गई v। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, क्या पूछा जा सकता है? v? नहीं, फाइंड m। आपको मास पता करना है। इस रेस्ट में जो बॉडी रखी थी उसका मास क्या होगा? निकाल सकते हो? क्या आप लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल लगाइए, ट्राई मारिए, नहीं तो मैं बताऊं। हम्म, क्या? हाँ बेटा, ये बेटा 4 कैसे बनता है? नीचे 4 की डंडी बड़ी रहती है। कौन सी डंडी? तो थोड़ी यू में थोड़ी सी डंडी रहती है। अरे यार, किसी किसी से तुम पूछ लो, अंधा आदमी बता देगा क्यों लिखा है, छू के बता देगा। उभरा उभरा पार्ट है ना वो। अरे नहीं पता क्या? अंधे जो ब्लाइंड होते हैं वो उभरे वाले। अरे हम उभरवा देंगे। चलो हाँ, जल्दी करिए बेटा। अच्छा, तो बेटा आप लोगों ने लगा लिया होगा, आप लोगों ने काफी समय ले लिया है इसको लगाने के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी क्या होता है, बोलो जल्दी से। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ये मत कहना ये विचार तुमको लग रहा है, ठीक है। u1 कितना है बेटा? u। u2 कितना है? 0। 0 क्यों बोला? क्योंकि रेस्ट में है, ठीक है। इज इक्वल टू v2 कितना है? u/3 बट माइनस है, माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। प्लस माइनस v कितना है? v1 कितना है? ओ माय गॉश, ये कितना है? v2। v2 कितना है? v माइनस, और ये माइनस है, माइनस का u बाई, माइनस का u/3। माइनस का क्यों? क्योंकि इधर डायरेक्शन है, v2 माइनस v1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यानी v प्लस u/3 और u ये इधर ले आओ, यानी u माइनस u/3 इज इक्वल टू v। यानी 3u माइनस u यानी 2u/3 इज इक्वल टू v। तो देखो वेलोसिटी v निकल आई तुम्हारी। तो अब हम क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्यों बेटा? बताओ, इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है? 1 इंटू यू प्लस m इंटू जीरो, जीरो इज इक्वल टू, इसका कितना है? 1 इंटू माइनस यू बाई 3 प्लस एम वी। बोलो सही है? तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस यू बाई 3 और प्लस एम वी। वी की वैल्यू क्या है? 2u बाई 3। बोलो सही है? तो बेटा जरा देखो, u u u क्या हो गया? कैंसल आउट, नहीं हुआ? हुआ ना भाई? यहां से u कॉमन ले लो बाहर, वो u से u कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आया? ये नीचे क्या है? यहां 1 है, यहां क्या है? माइनस 1/3 प्लस 2m/3। 3 कॉमन होगा, इधर आ जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2m। -1 इधर आएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2m, यानी 4 इज इक्वल टू 2m, यानी m इज इक्वल टू 4/2, यानी 2 × 2 2 2 4, यानी 2 kg मास। यानी m का मास कितना होगा? 2 kg। ये m जो है वो 2 kg का है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? और पिछली बार भी तो मैंने यही दो इक्वेशन यूज की थी, अब की बार भी वही दो इक्वेशन यूज की है। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो भाई, तो इसको मैं हटा रहा हूं। बेटा ये समझ में आ गया होगा, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद लगा के दिखाएंगे। तो 2 kg एक मास है, 2 kg का एक मास है 1 kg का बिफोर कोलिजन। इसकी जो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन 2 kg 1 kg, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। फाइंड v1 एंड v2। पहले वाले क्वेश्चन की तरह जल्दी फाइंड आउट करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे। आप लोग तुरंत करके दिखाइए, ये बच्चों के लिए है, ये जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है, सेम टू सेम वैसा है। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर इज माई कलम? मिल गया। चलिए, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, पढ़ा होगा ना कोलिजन, तो उसी में है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में ही हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ई के बारे में। ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये ई क्या है और हमें क्या बताता है? अब जैसे कहीं कोई दो बॉडी लड़ी, अब वो लड़ी तो वो कौन सा कोलिजन की? वो इलास्टिक कोलिजन की, इनइलास्टिक कोलिजन की, या फिर वो पार्शियली इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन की? ये आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि कहीं पर अगर कोलिजन हो रहा है तो किस टाइप का कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको टाइप्स ऑफ कोलिजन पता करना हो तो वहां पे ई की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अगर वहां पे ई की वैल्यू आपकी 1 आ रही है तो इसका मतलब समझ जाना वहां पे इलास्टिक कोलिजन होगा। कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक। तो ई होता क्या है? ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकते हो, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दो चीजें होती है ना, एक होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एक होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना? या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हो, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऊपर क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और नीचे क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना? या फिर तुम कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर बिफोर कोलिजन, सेपरेशन ना, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन। उल्टा लिख दिए ना? हाँ, चलो फिर से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब समझ रहे हो ना, सेपरेट होने की वेलोसिटी। तो सेपरेट होने की वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बात समझ में आ गई है नहीं? पता नहीं दांत में कहाँ फंस हुआ, मैं तो कोई टंगड़ी अंगड़ी नहीं खाता। तो बेटा अब बताओ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? आप रेशियो रखेंगे, किसका रेशियो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी आप क्या करोगे? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। बोलो समझ में आया है नहीं आया? क्लियर हुआ? अच्छा, अगर इन दोनों की वेलोसिटी आप डिवाइड करते हो, रेशियो निकालते हो, और E की वैल्यू आपकी आ जाए 1, तो आप समझ जाना वो कौन से टाइप का कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर आपकी E की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने पर आए 0, तो आप समझ जाना वो कौन सा कोलिजन होगा? इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर आपकी E की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 आ जाए इनके बीच में, तो आप क्या बोलोगे? वो पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपकी 1 आती है, तो मतलब वहां पर वो कौन से टाइप का कोलिजन हो रहा होगा? कौन से टाइप का कोलिजन हो रहा होगा? इलास्टिक। E की वैल्यू 0 आती है तो कौन सा कोलिजन? इन इलास्टिक। अगर 1 से कम, 0 से ज्यादा, बीच में कहीं कोई वैल्यू आती है तो मतलब पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। बोलो समझ में आ गया है नहीं? हाँ, इलास्टिक कोलिजन का मतलब कोई बॉडी लड़े और लड़ने के बाद उसका शेप बिगड़े, डिफॉर्म हो, और जैसे ही हटे उसका शेप वापस से रीगेन हो जाए, ये इलास्टिक। हाँ, इन इलास्टिक में फॉर्म। प्लास्टिक को तोड़ दो तुम, वापस रीगेन कर लेगा शेप एंड साइज को? नहीं कर पाएगा। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है? कि कहीं पर कोलिजन हो रहा है, तो तुम कैसे पता करोगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से वो कि कौन से टाइप का वहां कोलिजन हो रहा है? ठीक है, क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इनका रेशियो होता है E, रेस्टिट्यूशन। अगर E की वैल्यू कम 1 आएगी तो इलास्टिक कोलिजन, E की वैल्यू 0 आएगी, इन इलास्टिक कोलिजन 0 और 1 के बीच में होगी तो पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। होपफुली यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या लगता है इसकी कोई यूनिट होती है? नहीं, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट।
बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? अगर आ गई जल्दी नोट कर लीजिए। एक तो तरीका हमने सिखा दिया, आप दो इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व कर लोगे। एक तरीका और है जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा V1 और V2 निकालने का। अगर आप कहो तो मैं वो भी बता दूं। हाँ, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्टली आ जाएगा, आपको कुछ इक्वेशन इक्वेशन नहीं बनानी, आप डायरेक्टली V1 और V2 निकाल लोगे। ठीक है, तो डायरेक्टली V1 और V2 हम लोग निकाल लेंगे, वो सीखेंगे लेकिन कल। ठीक है, ठीक है ना? है सस्पेंस। उसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तक हम लोग पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे, फिर क्या करते थे, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते थे, फिर उनको इक्वेशन बनाते थे, फिर सॉल्व करते थे। अब ऐसा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जिसमें V1 रखोगे डायरेक्टली V1 आ जाएगा, डायरेक्टली V2 आ जाएगा। ऐसा फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ हाँ, उसी सब इक्वेशन से ही निकालेंगे। ट्राई करके आ सकते हो अगर तुम लोग को आना हो तो।